क्या आप इत्तेफाक करते हैं अच्छा फैसला है इलेक्शन कमीशन का सुप्रीम कोर्ट से रुजू करना? नहीं, सवाल ये है कि रुजू करने का तो राइट उनका है राइट नहीं हो तो सुप्रीम कोर्ट रिजेक्ट कर दे उनकी दरख्वास्त कि नहीं आप अब नहीं कर सकते, क्योंकि आप इसको रिव्यू कहें, वो उनसे पूछना चाह रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट का बहरहाल एक लार्जर बेंच ने उसका फ़ैसला दिया है, उसमें अब आप उसको डिबेट करते रहें कि जी रीराइट किया है नहीं किया उसको। इलेक्शन कमीशन ने क्या इलेक्शन शफाफ करवाएं, इसका जवाब नहीं मिला आज तक। क्या 8 फरवरी के इलेक्शन शफाफ हुए हैं? जो जीता है वो भी शफाफ नहीं कहता, जो हारा है वो तो नहीं कहता। तो पहली चीज़, बुनियादी जिम्मेदारी तो इलेक्शन कमीशन की ये होती है, क्या इलेक्शन ट्राइब्यूनल्स सही टाइम पे बने? क्या इलेक्शन ट्राइब्यूनल्स ने आइन के तहत जो है 4 महीने में फ़ैसले देने शुरू कर दिए? तो सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट की इंटरप्रिटेशन तो अपनी जगह है, पहले तो इलेक्शन कमीशन इन सवालात के जवाब दे। सर, इलेक्शन कमीशन को खुद ही फैसला करना चाहिए था, उसकी जिम्मेदारी थी मखसूस नशिस्तों के मामले को सेटल कर देता, या फिर दोबारा अब लटका दिया मामला? पहले तो इलेक्शन कमीशन उन शिकायत का पहले तो क्या जिम्मेदारी थी इलेक्शन कमीशन की? आप मुझे बताएं कि जितने भी कैंडिडेट्स थे जी जी उनको इलेक्शन के वक्त अपने पर्सनल अकाउंट्स बनाने थे, क्या बनाए जी? क्या उसका हिसाब लिया गया कि ये एक्सपेंडिचर? बिल्कुल सही आप कह रहे हैं, इतने सारे सवाल आते हैं, हम कहाँ से शुरू करें? नहीं, तो ये महमल की राय जान लेते, वक्त हमारे पास बड़ा कम रह गया। यही जिम्मेदारी है इलेक्शन कमीशन की। बिल्कुल सही बात है, यही जिम्मेदारी है। तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले पे वो करें, बाद में अब पार्लियामेंट उसको उड़ा के फेंक दे और चीजें, लेकिन पहले सवाल से इसको जोड़ दें कि जब जुडिशरी स्प्लिट हो जाए, जब इतना डिवीजन आ जाए, यही चीजें इलेक्शन कमीशन पे भी नजर आ रही हैं। इलेक्शन कमीशन पॉलिटिकली बायस, पहला भी इलेक्शन कमीशन नजर आ रहा था। ये आपकी दिलचस्प बात है महमल, इसको इलेक्शन कमीशन का बायस कहेंगे, या फिर हमने देखा जब इलेक्शन सिंबल की तशरीह का मामला था उसके ऊपर इलेक्शन कमीशन ने नई सही इंटरप्रिटेशन की, फिर बड़ी लेदे भी हुई, सुप्रीम कोर्ट ने भी सरजनिश की, तो अब जरा वो मोहतात हो गए। तो इसको मोहतात रवैया कहा जाए, क्या कहा जाए महमल? देखिए लीना, मेरे ख्याल में ये डिलेइंग टैक्टिक्स है। ये है कि उन्हें पता है कि इसमें दे आर बाइंग टाइम के ये जाएंगे, फिर क्या आएगा, फिर उसके ऊपर दोबारा क्या बात होगी। तो ये उस तरीके से असल में देखिए लीना, जैसे मैंने पिछले भी आपको सवाल में बात की कि ये सियासत हो रही है इस वक्त, और मैंने आपको पहले एक दफ़ा जो बात बताई थी, आपको याद होगा कि जो आईनी तरमीम से एक दिन पहले जिस तरह वो वजाहती ऑर्डर आया था, और वो उसके बारे में जो कहा जाता है, ये राय जो पाई जाती है वो ये है कि वोटिंग रुकवाने के लिए, ये नहीं बात कि वो आईनी तरमीम सही थी नहीं थी, उसकी बात नहीं हो रही। बात ये हो रही है कि एक अदलिया की तरफ से भी एक सियासी चाल चली थी और उसकी वजह से उसका एक इम्पैक्ट हुआ। तो ये भी जो है इस वक्त मेरे ख्याल में हुकूमत तो जाहिर बात है वो सियासत अपनी कर रही है और उनके अपना इंटरेस्ट है, और वो जिस तरीके से चीजें कर रहे हैं और वो कह रहे हैं हम इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे। हालांकि लीगल ओपिनियन यही है कि सुप्रीम कोर्ट की कोई भी जो फैसला है वो बाइंडिंग है, तो आप ये नहीं कर सकते कि आप इम्प्लीमेंट ना करें। लेकिन यहाँ पर एक चीज नजर आ रही है कि दोनों साइड से जो है वो एक कोई ठान ली गई है कि हमने आपकी बात नहीं मानी, और खासतौर पे जो हुकूमत की साइड से उधर से ये बात है। तो ये इलेक्शन कमीशन का भी जो जाना है, ऐसे मैं इसको एक डिलेइंग टैक्टिक ही। देखिए, एक सिंपल सी चीज है ना कि इलेक्शन कमीशन ये पोजीशन ले सकता है कि भाई सुप्रीम कोर्ट का फैसला हमने अमल कर दिया, हमारी पोजीशन ये है कि शायद ये फैसला दुरुस्त नहीं है, लेकिन चूंकि सुप्रीम कोर्ट का फैसला है इसलिए हम पे बाइंडिंग है कि हम उस पर अमल करें। बाकी पार्लियामेंट जाने, पार्लियामेंट जो फैसला करे वो अपना करे पार्लियामेंट। अच्छा फखर, क्योंकि आपकी राय सब बिल्कुल मुख्तलिफ है, आप कुछ कहना चाहेंगे? अलीना, देखिए मैं फिर वही कहूँगा कि इसमें जो इलेक्शन कमीशन है वो दोनों साइडों से, पार्लियामेंट से भी और सुप्रीम कोर्ट दोनों तरफ से जो है वो उनको वो राय लेने, क्योंकि जो पार्लियामेंट की लेजिस्लेशन होती है वो उसके ताबे है, तो इसलिए मैं समझता हूँ कि ये सुप्रीम कोर्ट के पास जाना इनका ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। और सुप्रीम कोर्ट का भी जब तक ये फुल बेंच बैठ के एक दफ़ा डिटर्मिन नहीं करेगा इलेक्शन कमीशन के अख्तियारात क्या हैं, इलेक्शन के हवाले से, पॉलिटिकल पार्टीज़ को रेगुलेट करने के हवाले से, वो तमाम तर अख्तियारात जो कि इस टाइम सुप्रीम कोर्ट के ये जो मखसूस नशिस्तों वाला फैसला है उसमें उनसे ले लिए गए, जो बज़ाहिर लगता है, तो मेरा ख्याल है कि ये सुप्रीम कोर्ट के पास जाना ही सबसे मुनासिब फैसला है। ये जो इम्प्लीमेंटेशन है ये उसकी लेटर स्टेज पे इलेक्शन कमीशन का जो एग्जीक्यूटिव इख्तियार, अगर फिर यही फैसला आ गया, क्या फायदा? अगर फिर यही फैसला आ गया फिर क्या होगा?
सर देखें, ये फैसला आ गया सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, उसके बाद पार्लियामेंट ने एक बिल पास कर दिया है और पार्लियामेंट का जो बिल है वो लागू कर रहे हैं, वो फरवरी से कर रहे हैं, तो उससे जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है ऑलरेडी उसके जो है वो हैसियत नहीं रहती, ना ही उसके ऊपर जो अमल दरामद किया जा सकता है। तो इलेक्शन कमीशन के पास तो एक ऐसा वैलिड जवाज है जिसकी बुनियाद के ऊपर वो सुप्रीम कोर्ट से ही राय ले सकता है, चाहे वो कानून हो या आइन की तशरीह सुप्रीम कोर्ट कर सकता है। पार्लियामेंट और इलेक्शन कमीशन ने मिलकर सुप्रीम कोर्ट को फारिग कर दिया। इसमें इलेक्शन कमीशन का कोई इसमें वो नहीं है, रोल नहीं है। इलेक्शन कमीशन ने दोनों तरफ से जो आइन साजी या कानून साजी है उसके ऊपर अमल दरामद करना है, जबकि दूसरी तरफ से सुप्रीम कोर्ट के फैसले के ऊपर भी, अगर सुप्रीम कोर्ट के फैसले को एक लेजिस्लेशन के जरिए उसका जो असर है वो खत्म कर दिया गया, तो फिर अल्टीमेटली उसने दोबारा सुप्रीम कोर्ट से ही रिव्यू करना होगा कि आप इलेक्शन कमीशन के पास उनके परूजल पर, उनके डिस्पोजल पर इतने काबिल माइंड्स होते हैं, चाहे तो वो आउटसोर्स भी कर सकते हैं अपनी जो अगर कोई मुशावरत उनको लीगली चाहिए, तो क्या उनको कहीं से कोई ऐसा मशवरा नहीं मिला होगा जो क्लियर कर सके सिचुएशन? अलीना, जो मेरी इतलात है, मैंने आज भी इस हवाले से और कल भी इस हवाले से बात की थी कुछ अपने मुख्तलिफ ज़राए से, उनको दो ही सजेशन दिए गए थे। एक तो ये था कि सुप्रीम कोर्ट से रिव्यू किया जाए ख़ासतौर के ऊपर इस मखसूस जजमेंट के हवाले से, और दूसरा ये कि क्या पार्लियामेंट की जो लेजिस्लेशन है उसके बाद इलेक्शन कमीशन जो नया कानून है उसके ऊपर अमल दरामद करे या फिर इसके ऊपर। तो इनको यही मशवरा दिया गया कि बेहतर यही है कि आप सुप्रीम कोर्ट से दोबारा रिव्यू करें और उनसे रहनुमाई लें, और इस हवाले से ये डिटरमिन करना पड़ेगा सुप्रीम कोर्ट के फुल आप कहना चाह रहे हैं कि आउटसोर्स भी किसी से मतलब लीगल मशवरा किया गया जो इलेक्शन कमीशन का अपना लॉ डिपार्टमेंट है उसके बाद? जो मेरे जो जराए हैं इनकी तरफ से जो इंटरनल अपना जो लीगल विंग है उसकी तरफ से ये जो 6-7 दिन ये पूरी डेलिब्रेशन हुई है, एक एक पॉइंट के ऊपर हुई है जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला था, उसके बाद ये फैसला किया गया कि इलेक्शन कमीशन ये बेहतर है कि वो सुप्रीम कोर्ट से इस पे रहनुमाई ले। ठीक है जी,